नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 13 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 12 जुलाई और 13 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर बनेंगे तो उनको कवर करेंगे, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डेज का रिवीजन करें तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं और राष्ट्रीय सीए दिवस भी मनाते हैं और जीएसटी दिवस भी कब मनाया जाता है 1 जुलाई को। 4 जुलाई को यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जनोसिस दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो आप गलती से 12 हो गया है, इसको 11 कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, 12 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व मलाला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस हर साल 12 जुलाई को युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने महिला दिवस की वकालत करने वाली युवती को सम्मानित करने के लिए इस तिथि को मलाला दिवस के रूप में चिन्हित करने के लिए नामित किया है। इस दिन का उपयोग विश्व नेताओं से प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपील करने के अवसर के रूप में किया जाता है। 12 जुलाई 2013 को तत्कालीन 16 वर्षीय पाकिस्तानी कार्यकर्ता ने संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में एक मार्मिक भाषण दिया और उन्होंने विश्व स्तर पर महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और विश्व नेताओं से अपनी नीतियों में सुधार करने का आह्वान किया। और देखिए दोस्तों, मलाला यूसुफजई को पुरस्कार की बात करें तो पाकिस्तान सरकार के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उसके बाद वर्ष 2014 में वह 17 साल की उम्र में बाल अधिकारों के लिए अपने प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बन गई। और संयुक्त राष्ट्र ने 2019 के अंत में अपनी दशक की समीक्षा रिपोर्ट में उन्हें दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया है। और देखिए दोस्तों, मलाला यूसुफजई के साथ हमारे मध्य प्रदेश के कैलाश सत्यार्थी को भी शांति के लिए नोबेल प्राइज 2014 से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, थाईलैंड के बैंकॉक में वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट्स काउंसिल द्वारा आयोजित वर्ल्ड मीट एंड इंटरनेशनल अवार्ड 2022 समारोह में किस शहर के शहीद आलम सम्मानित हो गए दोस्तों? तो ये इंदौर शहर के शहीद आलम सम्मानित हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रथम स्थान। हाल ही में किस जिले की पावर लिफ्टर बहनें प्रिया कल्याणे और रिया कल्याणे ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक और रजत पदक जीते दोस्तों? तो प्रिया कल्याणे के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है और जो रिया कल्याणी है इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। ये किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश की किस खेल अकादमी में भारत की पहली बुलेट क्रशर मशीन की स्थापना की गई है? तो ये मध्य प्रदेश की शूटिंग एकेडमी में। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शूटिंग एकेडमी। और देखिए दोस्तों, शूटिंग एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और अभी हाल ही में दोस्तों जो एमपीपीएससी का प्री का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, क्या चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों चिंकी यादव का संबंध शूटिंग से था। और चिंकी यादव का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? तो चिंकी यादव भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों चिंकी यादव को हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो एकलव्य पुरस्कार है वो 2017 में मिला था। विक्रम पुरस्कार कब मिला था इनको? तो ये 2019 में मिला था। दोस्तों हमारा, हाल ही में विशाखापट्टनम में जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 में मध्य प्रदेश के किस जिले के गुद्रुम बाजा नृत्य ने देश में प्रथम पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो ये किस जिले का है दोस्तों? गुद्रुम बाजा नृत्य अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनूपपुर। दोस्तों अनूपपुर के अमरकंटक से हमारे मध्य प्रदेश की दो महत्वपूर्ण नदियां, एक तो नर्मदा नदी और एक सोन नदी का उद्गम स्थल भी है। दोस्तों अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी 2021 के प्री में, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? किस शहर में है? अमरकंटक में है। दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा योग आयोग गठन करने का निर्णय लिया गया है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश। दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले को मोतियाबिंद मुक्त करने नेत्र ज्योति अभियान चलाया जाएगा? तो ये भोपाल में चलाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, न्यू दिल्ली में 6वें नेशनल कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को उत्खनन,
नीलामी, खानों के संचालन में पहल करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रथम पुरस्कार। और इसी के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार के साथ 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी दी गई है। देखिए दोस्तों, 6वें नेशनल कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को 2 पुरस्कार मिले हैं। एक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और 2 में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो दूसरे में जो जिसमें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, इसमें 2 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। तो हमारे मध्य प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री कौन है? तो यह श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है। तो देखिए, न्यू दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 6वें नेशनल कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को 2 श्रेणी में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया है। और पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पुरस्कार ग्रहण किए हैं। और गृह मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी और खनन एवं रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने पुरस्कार प्रदान किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कार के लिए 2 श्रेणियां निर्धारित की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश को उत्खनन, नीलामी, खानों के संचालन में पहल करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में 3 करोड़ रुपए के प्रथम पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। वहीं उत्खनन, नीलामी, खदानों के संचालन में पहल करने और इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में 2 करोड़ रुपए के दूसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मध्य प्रदेश को खदानों की सफल नीलामी के लिए 2 करोड़ रुपए प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में भी मिले हैं। और मध्य प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि यह मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है कि देश में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसे 7 करोड़ रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में मिली है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले में विश्व स्तरीय हार्निया सम्मेलन का आयोजन किया गया है? दोस्तों तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। और ये कब से कब तक किया गया दोस्तों? 9 जुलाई से 10 जुलाई तक ही किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा एवं हार्निया सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। वो देखिए दोस्तों, 9 से 10 जुलाई 2022 तक भोपाल के जहानुमा पैलेस में अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा हार्निया सोसाइटी ऑफ इंडिया का 2 दिवसीय विश्व स्तरीय हार्निया सम्मेलन हुआ, जिसका शुभारंभ 9 जुलाई को हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है? विश्वास कैलाश सारंग, तो इनके द्वारा किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से 500 से अधिक डॉक्टरों एवं चिकित्सा छात्र शामिल हुए। सम्मेलन में अहमदाबाद में रोबोट के जरिए की जाने वाली सर्जरी का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। इस अवसर पर दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत भी की गई है। और यह मिशन शुरू करने वाला हमारा मध्य प्रदेश पहला राज्य है। इस मिशन के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सकीय उपचार की नवीनतम तकनीक, नवाचारों एवं शोध के विभिन्न आयामों को मध्य प्रदेश के चिकित्सकों एवं चिकित्सा छात्रों तक पहुंचाया जा रहा है। श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां मेडिकल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। और भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर को विकसित किया जा रहा है, जिससे हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सकों एवं चिकित्सा छात्रों को नई चिकित्सा उपकरणों पर शोध एवं उन्हें विकसित करने का अवसर मिलेगा। मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल रोबोटिक्स के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश के विभिन्न शासकीय एवं निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों के साथ एक MOU कर ऑर्थोपेडिक, यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी के विभिन्न सर्जिकल प्रोसीजर में मेडिकल रोबोट के उपयोग के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। मध्य प्रदेश में 3D प्रिंटिंग के उपयोग से प्रोस्थेसिस के विकास, दांत, हड्डियों एवं विभिन्न अंगों की विशिष्ट बीमारियों के परिप्रेक्ष्य में प्रतिक्रियाओं के निर्माण पर शल्य क्रिया में उपयोग किया जाएगा, जिससे बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में चेन्नई में आयोजित 5वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भोपाल जिले के अमन सिंह बिष्ट ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, स्वर्ण पदक। तो याद रखिएगा, अमन सिंह बिष्ट का संबंध किस खेल से है दोस्तों? बॉक्सिंग से है। और ये किस जिले के है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। तो देखिए, चेन्नई में आयोजित हुई 5वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हमारे मध्य प्रदेश के मुक्केबाज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 पदकों पर कब्जा किया है। इसमें भोपाल के मुक्केबाज अमन सिंह बिष्ट ने गोल्ड मेडल जीता है। और मध्य प्रदेश की एक और खेल अकादमी ने एक बार देश के खेल मानचित्र पर मध्य प्रदेश का परचम लहराया है। मध्य प्रदेश की बॉक्सिंग अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार खेल प्रदर्शन करते हुए हमारे मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है
और चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश को 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, केंद्र सरकार की नशा मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल है? तो हमारे मध्य प्रदेश के 15 जिले शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 15 डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए दोस्तों, राज्य शासन ने नशा मुक्त भारत अभियान में शामिल हमारे मध्य प्रदेश के 15 जिलों में गतिविधियां तेज कर राष्ट्रीय ऐप NMBA में प्रविष्ट करने के निर्देश दिए हैं, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर इनका सतत मूल्यांकन हो सके। मध्य प्रदेश अभियान में अग्रणी राज्यों में शामिल है और केंद्र शासन के द्वारा अगस्त माह में आजादी के अमृत महोत्सव में नशा मुक्त भारत अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य और जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। अभियान की सफलता को देखते हुए केंद्र शासन ने नशा मुक्त भारत अभियान 2.0 की भी शुरुआत करने का निर्णय लिया है और वर्तमान में अभियान में देश के नशे के विरुद्ध जन जागरूकता की आवश्यकता वाले 272 जिले शामिल है। चरण में 100 अन्य जिलों को शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश से अभियान में 15 जिले शामिल है और दूसरे चरण के लिए जिलों का नाम मांगा गया है। और अभियान में शामिल हमारे मध्य प्रदेश के 15 जिले सागर, इंदौर, नर्मदापुरम, मंदसौर, सतना, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, नीमच, रतलाम, जबलपुर, रीवा और दतिया के कलेक्टर से कहा गया है कि शेष जुलाई माह में सभी विभागों के सहयोग से नशा विरोधी जन जागरूकता गतिविधियां करें और नशा मुक्त भारत अभियान मोबाइल ऐप पर रियल टाइम पर जिले तथा मास्टर वॉलंटियर्स द्वारा गतिविधियों की प्रविष्टियां की जाए। देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, ये MPPSC 2021 में पूछा गया था। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है दोस्तों, ये किया गया है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बात करें हम यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसके अभी सदस्य देश कितने हैं दोस्तों? तो ये 193 है। और 193वां देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। और इसके भी हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। आज के लिए दोस्तों आपका क्वेश्चन है, ये MPPSC 2020 में पूछा गया था। ठीक है, MPPSC 2020 में पूछा गया था, कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस जिले से है? रायसेन से, भोपाल से, विदिशा से या सीहोर से? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।